सागर में नगर निगम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों के पार्षद प्रतिनिधि चुनने के लिए होने वाले निकाय चुनावों को लेकर शहर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जहां तकरीबन 2 वर्ष विलंब से हो रहे निकाय चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में हर वार्ड से चुनाव लड़ने का मन बना। बहुत से कार्यकर्ता दावा ठोक उनके नाम पर ही मुहर संगठन स्तर पर लगे अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बार दोनों ही प्रमुख दल के पास प्रत्येक वार्ड से 1 से अधिक दावेदारों के आवेदन मिले हैं, जिसके तहत दावा पेश करने वालों का अपना ही तर्क है। कुछ लोग संगठन में सक्रिय कार्यकर्ता होते हुए संगठन स्तर पर मिली हर जिम्मेदारी को बखूबी वार्ड स्तर पर अदा कर मिले जन समर्थन के बल पर टिकट की चाह पाले हैं, तो कुछ लोग पूर्व के पार्षद के बतौर जनसेवक खरा नहीं उतरने पर स्वयं के जनसेवा के भाव से जनता के सुख दुख को साझा करते हुए उन तक शासन की योजना तक लाभ पहुंचा किए गए कार्य के बल पर जन समर्थन की उम्मीद जाहिर कर जनता का आशीर्वाद बतौर पार्षद के रूप में मिले दावा जता रहे हैं। इस बार युवाओं और महिलाओं में निकाय चुनाव को लेकर खासा उत्साह है, जिसके तहत टिकट के लिए दावेदारी जताने वालों में युवा और महिलाओं कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक है। ऐसे ही कुछ दावेदारों में से हमने चर्चा कर वह किस बेस पर दावेदारी जता रहे हैं इस पर चर्चा की और उनकी क्या प्राथमिकता होगी जानने की कोशिश की। जहां इसके तहत सिविल लाइन और काकागंज वार्ड से दावा जता रहे कार्यकर्ताओं की क्या दलील है, जरा आप भी सुनिए। देखो, मुद्दे तो काकागंज वार्ड में इतने हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। जो अपन कह सकते हैं कि सबसे पिछड़ा वार्ड अगर है 48 वार्डों में तो वो काकागंज वार्ड है। और काकागंज वार्ड की स्थिति देखकर मेरे मन में ऐसा लगा कि मैं यहाँ के लोगों की सेवा करूँ, तो इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी से दावेदारी की है। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं काकागंज वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाऊंगा और इस वार्ड में हर लोग तारीफ करेगा कि हाँ भाई, इस वार्ड में कोई विकास हुआ है। अभी तक तो जो जितने भी पार्षद रहे हैं उनने कोई विकास नहीं किया उस वार्ड में और ना वो करने की इच्छा है। जिन लोगों को वार्ड में विकास करने की इच्छा मेरे मन में जागी है, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी से दावेदारी की। वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो प्रमुखता से आप देखते हैं वहाँ बड़ी समस्याएं लोगों को जिनका लाभ नहीं मिला? जैसे प्रधानमंत्री ग्राम कुटी योजना है, उनके लाभ नहीं मिले उन लोगों को। कई लोगों की परमिटों के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं किसी को। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं वहाँ। आपको कितने मुद्दे गिनाऊँ? आप किस वार्ड में निवास रहते हैं? मैं चकरा घाट वार्ड से निवास करता हूँ। आप चकरा घाट में रहते हो और काकागंज से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, ऐसा क्या देखा आपने काकागंज में? मैंने काकागंज में ये देखा कि वहाँ के लोग जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ, और ऐसे लोग पार्षद बनकर चले जाते हैं और उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। और रही बात ये कि जो आप कह रहे हैं आप चकरा घाट पर रह रहे हों और काकागंज से चुनाव लड़ रहे हो, तो मोदी जी तो गुजरात के हैं, बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। भाई, मैं तो इसी देश का, मैं इसी शहर का निवासी हूँ। चकरा घाट वार्ड मेरे एक वार्ड छोड़कर दूसरा वार्ड वो है, इसलिए मैं, और वहाँ मुझे सेवा करने का अगर जनता मौका देगी तो ये बात मैं आपको बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो वो वोट कांग्रेस के हाथ से न कभी कोई छुड़ा पाएगा, न जनता मुझे वहाँ भुला पाएगी। हमारा एक ही उपलक्ष्य है कि जनता अगर हमको चुनती है और अगर जनता जनार्दन हमारे लिए पूरा सपोर्ट करेगी तो हमारे जनता के बीच में जो भी छोटी छोटी उनकी जो स्थितियाँ सुनने में आ रही हैं, हम उनको पूरा करने के लिए खरा उतरेंगे। और जो भी समस्याएं रहती हैं महिलाओं की, तो वो समस्याएं हम हल करने के लिए तैयार हैं। आपके वार्ड में ऐसी क्या कमी रह गई है जिसको आप अपना मुद्दा बना के आप चुनाव में खड़े हैं? हमने यहाँ पे वार्ड में भ्रमण किया है। यहाँ पे कई समस्याएं ऐसी हैं जैसे नालियों की समस्याएं, मच्छर हैं, खुली नालियाँ हैं, और यहाँ पे कई लोगों की कुटियाँ नहीं आई हैं, आने के बाद भी नाम कट गए हैं। गरीब लोग हमारे यहाँ आते हैं। कई ऐसी उनकी जन कल्याणकारी योजना है जो प्रधानमंत्री की, वो उनको योजना का लाभ नहीं मिला, लेकिन हमारा जितना भी प्रयास रहा है हमने सबको लाभ दिलाने की पूरी कोशिश की। क्या शुभ नाम लिखती हैं? मैं श्रीमती दीप्ति रहमान। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड सिविल लाइन क्रमांक 3 और बेलो सिटी के बाजू से